प्रिय दर्शक बंधु, आज के वीडियो में हम अपने सनातन धर्म के एक बहुत खास विज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वर विज्ञान। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि श्वास ही एकमात्र कड़ी है जो आत्मा और शरीर को जोड़ती है। तो इसका विज्ञान हर मनुष्य को जानना अति अनिवार्य है यदि वो अपना जीवन सरल, सुखी और आनंद में बिताना चाहता है। दोस्तों, जाने अनजाने में श्वास का जो प्रभाव हमारे शरीर में या सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, दोनों में बहुत तीव्र गति से पड़ता है। यदि आपका श्वास की प्रक्रिया आपके शरीर में सही चल रही है, स्वर की प्रक्रिया आपके शरीर में सही चल रही है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई बाधा है, तो आपको अनेक किस्म की बीमारियां हो सकती है। मित्रों, स्वर विज्ञान का ज्ञान शुरू करने से पहले मैं दीपक कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल दीपक लर्निंग वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। एंड दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मित्रों, चलिए आज का ये स्वर विज्ञान का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी आपका राइट नोस्ट्रिल चलता है, एक्टिव रहता है, कभी आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव रहता है। आप ये अभी भी देख सकते हो, एक सर्टेन टेक्निक के द्वारा इसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। आपका जो फिंगर है वो आप फर्स्ट टाइम लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखो। लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखने पे यदि राइट नोस्ट्रिल से आप सांस ले पा रहे हो, तो क्या इजीली सांस ले पा रहे हो बिना कोई रुकावट के, तो इसका मतलब आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, नहीं तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। सिमिलरली आप इसके विपरीत भी चेक कर सकते हो। राइट नोस्ट्रिल पे आप उंगली रखो, उसको प्रेस करो, तो यदि आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से फ्रीली सांस ले पा रहे हो बिना कोई रुकावट के, तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, नहीं तो आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है। ये जानना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग पता लगा लें कि हमारा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। मित्रों, आपको ये जान के अति आश्चर्य होगा कि हर एक 1.5 से 2 घंटे में आपका श्वास बदल जाता है। यदि आप अभी राइट नोस्ट्रिल से ब्रेथ कर रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे बाद वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से चलने लगेगा। यदि आप अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रेथ कर रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे बाद वो राइट नोस्ट्रिल से चलने लगेगा। ये क्यों होता है दोस्तों? इसके कारण को जानने के लिए हमें जानना होगा नाड़ी विज्ञान की ओर। मित्रों, प्रमुखतः हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती है, जिसका नाम है इडा, पिंगला, सुषुम्ना। इडा नाड़ी होती है, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, वो हमारे शरीर के बाएं पार्ट में होती है। जो पिंगला नाड़ी होती है, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, वो हमारे शरीर के दाएं पार्ट में होती है। एंड जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे शरीर के मध्य में स्थापित होती है। मित्रों, मैंने अपना अभी स्वर चेक किया तो मैंने पाया मेरा अभी राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो श्वास का प्रवाह है वो सूर्य नाड़ी में चल रही है, पिंगला नाड़ी में चल रही है। तो जैसा कि पिंगला नाड़ी का सूर्य नाड़ी का गुण है, वो हमारे शरीर में ताप प्रदान करेगी, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। तो जब तक ये सांस का प्रवाह हमारे राइट नोस्ट्रिल में चल रहा है तो हमारा बॉडी हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। एंड फ्रेंड्स, यदि आपका अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो इसका मतलब आपका श्वास का प्रवाह इडा नाड़ी में चल रहा है। इडा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी होता है, वो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, हमारे शरीर को कोल्डनेस प्रदान करती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंटिन्यूस एक साइकिल चलती रहती है। एक जो स्वर है जब राइट नोस्ट्रिल में चलता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जब लेफ्ट नोस्ट्रिल में चलता है तो वो बॉडी का टेम्परेचर को हमारे रिड्यूस करती है। ऐसे ही कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है। मित्रों, ये जो श्वास का, ये जो ब्रेथ का जो साइकिल है, हर एक यदि 1.5 से 2 घंटे में यदि ये परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब आपका प्राण ऊर्जा बिल्कुल सही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यदि इसमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसको एक हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। दोस्तों, यदि मानो आपको सर्दी है, जुखाम है,
इसका मतलब क्या है कि आपका जो चंद्र नाड़ी है, जो इड़ा नाड़ी है, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, वो कंटिन्यूअसली वो चल रहा है, वो ज़्यादा समय के लिए चल रहा है। चलना कितना समय तक चाहिए? 1.5 से 2 घंटे चलना चाहिए, फिर उसको साइकिल चेंज करना चाहिए। बट वो मैक्सिमम टाइम आपके चंद्र नाड़ी से ही चल रहा है। तो चंद्र नाड़ी में क्या होता है? कोल्डनेस होता है, शीतलता होती है, तो वो आपके बॉडी को शीतल और शीतल करते जाएगी और शीतल करते जाएगी। तो बाहर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, आपके भीतर का टेम्परेचर कोल्ड है, तो आपको क्या होगा? सर्दी होगी, जुकाम होगी एंड कोल्ड रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेस हो सकती है। तो आप एक इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में आप चेक करना। यदि आप सुबह उठ रहे हो एंड आपको सर्दी है, जुकाम है, तो आप चेक उठते समय ही चेक कीजिएगा, तो आपका जो स्वर है, आपका जो ब्रेथ है, वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से चल रहा होगा। इसका मतलब आपने रात भर जो आपका जो नोस्ट्रिल है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल चला होगा एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल चलने के कारण वो आपके बॉडी को और कोल्ड करता होगा एंड वो जब कोल्ड होगा तो हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में कफ जमा हो जाती है, जो डिफरेंट कोल्ड रिलेटेड डिजीज हो सकती है। मित्रों, जब हम खाना खाने जाते हैं उसके बाद हमारे शरीर को क्या चाहिए? ताप चाहिए कि शीतलता चाहिए? इट्स ऑब्वियस, हमें क्या चाहिए होगा? ताप चाहिए होगा। हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि जो अन्न हमारे शरीर में है, जो हमारे पेट में जो अन्न है, उसको इजीली से पाचन होने के लिए क्या चाहिए होगा? हमारे शरीर को ताप चाहिए होगा। तो यदि मानो उस समय हमारा जो सूर्य नाड़ी है, यदि हमारा प्राण ऊर्जा यदि सूर्य नाड़ी में प्रवाहित हो रहा है, तो हमारे बॉडी को टेम्परेचर मिलेगा, ताप मिलेगा, तो हमारा अन्न इजीली पचेगा। यदि उस समय विपरीत नाड़ी चल रही हो, मानो चंद्र नाड़ी चल रही हो, तो हमारे शरीर को क्या होगा? शीतलता मिलेगी, शीतलता प्रदान होगी, तो हमारा जो अन्न है उसको डाइजेस्ट होने में, उसको पचने में समय लगेगा, वो अच्छे से पच नहीं पाएगा। तो डिफरेंट जो पेट रिलेटेड, जो स्टोमक रिलेटेड डिफरेंट डिजीज़ है, वो इस कारण से हो सकती है फ्रेंड। मित्रों, रात्रि में सोने के समय यदि आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है, तो प्राण ऊर्जा क्या होगी? सूर्य नाड़ी में प्रवाहित होगी, आपको शरीर को ताप प्रदान करेगी, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो बहुत अच्छा होगा। एंड दोस्तों, यदि आपको रात्रि में चंद्र नाड़ी चल रहा है, तो प्राण ऊर्जा में शीतलता होगी, तो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो सकता है, तो आपको जो अन्न के पचाने में बहुत दिक्कत हो सकती है, आपको पेट रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों, रात्रि का जो सोने का समय का जो स्वर होता है, जो ब्रेथ होता है, यदि राइट नोस्ट्रिल से चल रहा है तो आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, यदि लेफ्ट नोस्ट्रिल से चल रहा है तो वो आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मित्रों, मानो हमें यदि बुखार लगा हुआ है, तो बुखार में क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारे बॉडी में हॉटनेस ज़्यादा होता है, तो हमें चाहिए क्या? हमारे अपने बॉडी को टेम्परेचर को कम करना है, कोल्ड करना है, तो हमारा जो प्राण ऊर्जा है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से चले, वो चंद्र नाड़ी से चले। तो चंद्र नाड़ी में जब वो प्राण ऊर्जा चलेगी तो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करेंगे एंड शीतलता प्रदान होते ही क्या होगा? हमारा बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा एंड रिड्यूस होने के बाद वो बुखार ख़त्म हो सकता है फ्रेंड्स। तो मित्रों, अब तक हम लोगों ने सीखा कि सूर्य और चंद्र नाड़ी में स्वर चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, किस समय कौन सा नाड़ी में स्वर चलना चाहिए, किस समय कौन सा नाड़ी में स्वर नहीं चलना चाहिए, ये सब हम लोगों ने अब तक सीखा। तो मित्रों, अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि अपने इच्छा अनुसार हम अपने स्वर को कैसे परिवर्तन करें। मानो यदि आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आपके इच्छा अनुसार वो लेफ्ट में चलने लगे, यदि वो आपका भी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आपके इच्छा अनुसार वो राइट नोस्ट्रिल में चलने लगे। स्वर परिवर्तन करने का बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख 3 टेक्निक बताने जा रहा हूँ। टेक्निक नंबर 1, आपको ये वीडियो में दिखाए अनुसार अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लेना है। राइट हैंड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में एंड अपने फेस को स्ट्रेट रखना है। ये करने के बाद यदि आपको राइट नोस्ट्रिल चलाना है तो आपको जो राइट आई से
जो राइट हैंड का थंब है उसे देखना है। एंड यदि आपको लेफ़्ट नोस्ट्रिल चलाना है तो आपको लेफ़्ट आई से लेफ़्ट हैंड का थंब को देखना है। एंड ये दोस्तों आपको 2 से 3 मिनट करना है। 2 से 3 मिनट करते ही कुछ मिनटों बाद आपका जो डिजायरेबल आप जिस उसमें चाहते हो, यदि आप लेफ़्ट नोस्ट्रिल में प्राण ऊर्जा चलाना चाहते हो तो आपके लेफ़्ट नोस्ट्रिल में चलने लगेगा। यदि आप राइट नोस्ट्रिल में प्राण ऊर्जा चलाना चाहते हो तो आपके राइट नोस्ट्रिल में प्राण ऊर्जा चलने लगेगा। टेक्निक नंबर 2 मित्रों, यदि आपको राइट नोस्ट्रिल चलाना है, यदि सूर्य नाड़ी आपको एक्टिवेट करना है तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसके आर्म में प्रेशर देना होगा, उसके आर्म में प्रेशर देना होगा। यदि आपको लेफ़्ट नोस्ट्रिल चलाना है, आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है तो आपके राइट हैंड के जो आर्म है उस पर प्रेशर देना होगा। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे राइट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है एंड कैसे लेफ़्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है। तो कृपया ध्यान से देखें। देखिए, ऐसे करने से क्या होगा, आपके लेफ़्ट हैंड में प्रेशर पड़ेगा, आपका सूर्य नाड़ी आपका राइट नोस्ट्रिल चलने लगेगा। अब देखें क्या हो रहा है, हमारे राइट आर्म पे प्रेशर पड़ रहा है तो हमारा लेफ़्ट नोस्ट्रिल जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो चलने लगेगा। ये आपको कितना देर तक करना है फ्रेंड्स, ये आपको 10 मिनट तक करना होगा। 10 मिनट करने के बाद अगले 10 से 15 मिनट में आपका स्वर परिवर्तन हो जाएगा। टेक्निक नंबर 3, यदि मानो आपको राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट करना है तो आप अपने फिंगर से लेफ़्ट नोस्ट्रिल को प्रेस कीजिए एंड राइट नोस्ट्रिल से कंटिन्यूसली सांस लीजिए एंड छोड़िए। आपको डीप सांस लेना है, पेट भर के लेना है। तो ये प्रोसेस आप अगले 5 मिनट तक कीजिए तो कुछ क्षण बाद आपका जो राइट नोस्ट्रिल है वो चलने लगेगा। सिमिलरली आपको लेफ़्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट करना है तो अपने फिंगर से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस कीजिए एंड कंटिन्यूस 5 मिनट तक डीप सांस लीजिए एंड छोड़िए। ये भी आपको 5 मिनट तक करना है तो कुछ क्षण बाद आपका लेफ़्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन विधियों से अपने मन के अनुसार हम अपने श्वास की दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। हम जब चाहें अपने श्वास को सूर्य नाड़ी में चला सकते हैं, जब चाहे चंद्र नाड़ी में चला सकते हैं। तो मित्रों, ये था स्वर विज्ञान का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि जब सूर्य नाड़ी में हम लोग होते हैं तो कौन सा कार्य हमारे लिए उस समय शुभ होता है, जब चंद्र नाड़ी में होते हैं तो कौन सा कार्य हमारे लिए शुभ होता है। यह आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं दीपक कुमार आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।